तो साथियों नमस्कार। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अपनी तैयारी एकदम जोरों शोरों तरीके से कर रहे होंगे, तो बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। उसी क्रम में हम लोग भी बहुत ही अच्छी तरीके से रिवीजन कर रहे हैं। और रिवीजन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आप चीज़ों को एक ना एक दिन क्या होते हैं, थोड़ा थोड़ा दिमाग से आपके स्क्रिप्ट होने लगती है। इसलिए रिवीजन करना आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए, हम जो ओल्ड खाकी बैच सर ने पढ़ाया था फरवरी में, उसका हम लोग रिवीजन कर रहे हैं यूपी जीके का। 5 सेट हम लोग कर चुके थे। आज हम पढ़ने वाले हैं 6 सेट से लेकर 10 सेट तक। ठीक, तो सभी लोग क्या करेंगे, वीडियो को ज़रूर शेयर कर देंगे, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। साथ ही साथ आप सभी लोग बेल आइकन को ज़रूर दबा लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग अच्छी तरीके से। बेलन घाटी की खुदाई किसके निर्देशन में कराई गई? तो याद करिएगा, बेलन घाटी की जो खुदाई है किसके निर्देशन में कराई गई थी? प्रोफेसर जी.आर. शर्मा के निर्देशन में। किसके? प्रोफेसर जी.आर. शर्मा के निर्देशन में। और प्रयागराज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। बेलन घाटी के लोहदा नाला क्षेत्र में से पाषाण काल के उपकरणों के साथ साथ मातृदेवी की प्रतिमा भी यहाँ से मिली थी। ठीक, मध्य पाषाण युग के सर्वाधिक साक्ष्य मिले कहाँ मिले? सराय नाहर राय से मिले। मध्य पाषाण युग के सर्वाधिक साक्ष्य कहाँ से मिले? सराय नाहर से मिले, जो कि प्रतापगढ़ में आपका है। और साक्ष्य की बात करेंगे, झोपड़ी का फर्श, अस्थायी निवास स्थान, 15 समाधान व 8 गर्त चूल्हे आपको वहाँ से प्राप्त हुए। तो मध्य पाषाण युग से सर्वाधिक साक्ष्य कहाँ मिले? अगर आप लोग याद करना चाहेंगे इसको, तो आपको कहाँ मिला? सराय नाहर राय से मिला। और ये कहाँ पे है? प्रतापगढ़ में आपका हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, इसका साक्ष्य जो थे, साक्ष्य क्या क्या मिले? झोपड़ी का फर्श मिला, अस्थायी निवास स्थान मिला, और 15 सावधान व 8 गर्द चूल्हे आपको मिले। आगे चलते हैं। मध्य पाषाण युग में दमदमा प्रतापगढ़ में उत्खनन के दौरान कितने समाधान मिले? तो समाधान की संख्या अगर मैं बता दूं तो 41 समाधान मिले, जिसमें से 5 युगल समाधियां थी, मतलब पति पत्नी दोनों थे उसमें। चलिए, मध्य पाषाणी काल के किस स्थान से सिंह के आभूषण के साक्ष्य मिले? तो कहाँ से मिले? महदाहा से मिले। मतलब मध्य पाषाणी काल के किस स्थान से सिंह के आभूषण के साक्ष्य मिले? तो महदाहा से मिले, जो कि कहाँ पे है? प्रतापगढ़ में है। अगर मैं लेखहिया की बात करूं, लेखहिया कहाँ पर है? मिर्जापुर में। सराय नाहर राय कहाँ पर है? अभी हमने पढ़ा प्रतापगढ़ में। और मेजा कहाँ पर है? प्रयागराज में आपका हो जाएगा। ठीक, अगर मैं बात करूं आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। क्या है क्वेश्चन? देखिए क्या है क्वेश्चन आपके लिए है, नवपाषाण कालीन सभ्यता के साक्ष्य किसके? नवपाषाण कालीन सभ्यता के साक्ष्य उत्तर प्रदेश के किस स्थलों से प्राप्त हुए? तो आपको प्रयागराज से भी प्राप्त हुआ, सोनभद्र से भी प्राप्त हुआ, प्रतापगढ़ से भी प्राप्त हुआ। और अगर हम कालडी हवा प्रयागराज की बात करूं, ये कालडी हवा कहाँ? प्रयागराज में है। 7000 ईसा पूर्व से लेकर 6000 ईसा पूर्व के बीच धान की खेती के साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं। ठीक, नवीनतम खोजों के आधार पर किसके? नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो लहुरा देव से प्राप्त हुए हैं, जो कि संत कबीर नगर में है। और अगर मैं चिरांद की बात करूं, ये बिहार के सारण जनपद में है। और करछना की बात करूं तो यह प्रयागराज में आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस नवपाषाणिक पुरास्थल से धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं? तो कुलडी हवा प्रयागराज से मिले हैं। कहाँ से? कुलडी हवा प्रयागराज से आपको मिले हैं। ठीक है ना। चलिए, ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति के साक्ष्य उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्राप्त हुए हैं? तो मेरठ से आपके मिले हैं। मेरठ व सराय नाहर से आपको मिले हैं। ठीक, ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति के साक्ष्य उत्तर प्रदेश के किस जिले से मिले? किसके? ध्यान दीजिए, आंख बंद करिए, याद करेंगे इसको। देखिए, हमारा लक्ष्य है इसमें चीज़ों को समझना और याद करना, ठीक है ना। तो अगर आप याद नहीं करेंगे तो इसका रिवीजन का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो याद करिए, ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति के जो साक्ष्य हैं उत्तर प्रदेश के किस जनपद से प्राप्त हुए? तो मेरठ आपका हो जाएगा। मेरठ व सहारनपुर। सैंधव सभ्यता की पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पुरास्थल आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? किससे? सैंधव सभ्यता का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पुरास्थल आलमगीरपुर
किस नदी के किनारे स्थित है? तो हिंडन नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज की बात करेंगे, इसकी खोज किसने की थी? भारत सेवक समाज ने की थी। ठीक। हर्षवर्धन के संदर्भ में निम्न कथनों में से विस्तार कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, 1 और 2 दोनों आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों हो जाएगा। ठीक। इसमें क्या हो जाएगा? पहला देखिए क्या है, पहला है आपका, वह प्रति 5वें वर्ष प्रयाग में महाभोज परिषद का आयोजन करता था। हर्षवर्धन करते थे, जिसे अब कुंभ में आज बदल गया है। और हर्ष के बांसखेड़ा अभिलेख में उसकी वंशावली, प्रशासनिक संरचना एवं सैनिक अभियानों की जानकारी मिलती है। आप दोनों कर देना है। किस सभ्यता काल के लोगों का निवास गंगा के ऊपरी घाटी क्षेत्र से अफगानिस्तान एवं वर्तमान पंजाब तक था? तो ऋग्वैदिक काल। कहाँ से कहाँ तक? ऋग्वैदिक काल आपका हो जाएगा। चलिए, उत्तर वैदिक काल का समय ध्यान दीजिएगा 1000 से 600 ईसा पूर्व। क्या हो जाएगा? 1000 से 600 ईसा पूर्व। रामायण कथा में वर्णित कौशल राज्य का संबंध किस राजवंश था? तो इक्ष्वाक साम्राज्य से, इक्ष्वाक राजवंश से था। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तरी भारत के विद्यमान 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? तो 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। चेदी की राजधानी कहाँ है? सुक्तिमती और बुंदेलखंड में स्थित है। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। महमूद गजनवी ने कन्नौज पर कब आक्रमण किया था? तो 1018 से 19 के बीच में किया था। महमूद गजनवी ने कन्नौज पर कब आक्रमण किया था? तो 1018 से 1019 के बीच में किया था। आगे चलते हैं। 1094 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने चंदावर फिरोजाबाद के युद्ध में गढ़वाल वंश के किस शासक को पराजित किया था? तो जयचंद्र को पराजित किया था। किसको? जयचंद्र को पराजित किया था। निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? तो ध्यान दीजिएगा कौन कौन से केंद्र। देखिए, कालीबंगा नहीं होगा आपका, लोथल नहीं होगा आपका, क्या हो जाएगा? आलमगीरपुर जो कि मेरठ में, और हुलास कहाँ पर है? सहारनपुर में। ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ मानपुरा, मानपुरा आपका कहाँ पर है? याद कर लीजिएगा, मानपुरा आपका कहाँ पर है? ये मानपुरा आपका बुलंदशहर में, और मांडी कहाँ है? मुजफ्फरनगर में, और कैराना कहाँ है? शामली में। याद करिएगा, आंख बंद करिए। आलमगीर मेरठ में, और हुलास सहारनपुर में, और मानपुरा बुलंदशहर में, मांडी मुजफ्फरनगर में, और कैराना शामली में आपका हो जाएगा। आंख बंद करके आप हमारी बातों को सुनिए तो आपको बेहतर अच्छी तरीके से समझ में आएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है आपको? पूरा पाषाण काल के अधिकांश उपकरण कार्टजाइट पत्थरों से निर्मित हैं। ठीक। किससे? कार्टजाइट पत्थरों से निर्मित हैं। सरायनाहर से 15 समाधान प्राप्त हुए हैं। कितने? 15 समाधान प्राप्त हुए हैं। ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति के साक्ष्य राज्य के सहारनपुर जिले से प्राप्त हुए हैं। ठीक। तो आपको तीनों सही हो जाएगा, 1 2 3 तीनों आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है आपको ये बताना है। तो कौन सा कथन सही नहीं है आपको ये बताना है। उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता का मुख्य केंद्र उत्तर प्रदेश के क्षेत्र था। कुषाण काल में मथुरा जैन धर्म का एक समृद्ध केंद्र था। राज्य में मथुरा की खुदाई से कुषाण कालीन साक्ष्य मिला। ठीक, सही है, तीनों आपका सही हो जाएगा। लेकिन सारनाथ की धर्मराज के स्तूप का निर्माण पुण्य मित्र शुंग द्वारा करवाया गया नहीं। ठीक है ना, आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार करना है आपको। शक मूल रूप से पश्चिम एशिया की एक बर्बर तथा खानाबदोश जनजाति थी, और कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत प्रारंभ किया। ये आपका सही हो जाएगा। मतलब ये भी नहीं सही होगा आपका, न तो केवल 1 सही है और न ही 2 आपका सही है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको केवल 2 सही है। ठीक है ना, थोड़ा यहाँ पे क्या हो जाएगा? केवल 2 आपका सही हो जाएगा। और 22 मार्च 1957 ईस्वी को पहला माह चैत्र और अंतिम माह फाल्गुन में। ठीक है ना। चलिए, कुशीनगर किस गणराज्य की राजधानी थी? कुशीनगर किस गणराज्य की राजधानी थी? तो मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। किसकी? मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। आगे, जैन एवं बौद्ध धर्म का उदय किस शताब्दी में हुआ था? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। किस ईसा पूर्व में? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म राज्य के किस जिले में हुआ था? तो ध्यान दीजिएगा, वाराणसी में हुआ था। कहाँ हुआ था? वाराणसी में। और पिता का नाम राजा अश्वसेन और काशी के राजा थे। ये कहाँ के राजा थे? काशी के राजा थे।
जैन धर्म के किस तीर्थंकर का जन्म अयोध्या में नहीं हुआ था? तो संभवनाथ का जन्म अयोध्या में नहीं हुआ था, ऋषभनाथ का भी हुआ था, सुमितनाथ का, अनंतनाथ का भी। चलिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग, आगे चलिए, आगे चलेंगे। उत्तर प्रदेश के में बौद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था और अपनी कार्यविधि की नींव रखी थी। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न और बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, आपका हो जाएगा, लिख लीजिएगा इसको। लखनऊ उत्सव जिसे अब लखनऊ महोत्सव कहा जाता है, प्रारंभ कब हुआ था? लखनऊ उत्सव जिसे अब लखनऊ महोत्सव कहा जाता है, उसका प्रारंभ कब हुआ था? तो 1975 से लेकर 76 ईस्वी तक हुआ था। वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल प्रयागराज में आपका मनाया जाएगा। आयुर्वेद महोत्सव झांसी और ताज महोत्सव आगरा में आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थल पर उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है? तो प्रयागराज में आपका हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? प्रयागराज में। निम्नलिखित प्राप्तकालीन गुप्तकालीन मंदिरों में कौन सा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर। कहाँ पर? देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। देखिए, नचना कुठार का मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर और भूमरा का शिव मंदिर, ये सारे कहाँ पर हैं? मध्य प्रदेश में आपके हो जाएंगे। ठीक, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये ललितपुर में है और किस नदी किनारे? बेतवा नदी किनारे, और ये पंचायत शैली में बना हुआ है और भारत का प्रथम शिखर युक्त मंदिर है आपका। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो जल विहार का मेला बुंदेलखंड में, और बटेश्वर का मेला पश्चिम बंगाल पंचाल में, और बलदेव छठ का मेला पूर्वांचल में नहीं होगा, ये आपका फरीदाबाद हरियाणा में होगा। शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर में आपका हो जाएगा। ढाई घाट मेला शाहजहांपुर, और गोला गोकर्णनाथ मेला लखीमपुर खीरी, और शाकुंभरी मेला सहारनपुर, और मकनपुर मेला फर्रुखाबाद, और रामनगरिया मेला फर्रुखाबाद में आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? तो नौचंदी का मेला। किसमें? नौचंदी के मेले में, और जो कि मेरठ में लगता है। इसकी शुरुआत 1672 में होती है। और दादरी मेला बलिया में, शुक्रताल का मेला फर्रुखाबाद में, सोरो का मेला कासगंज में, और खिचड़ी मेला गोरखपुर में आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि की देख रेख करने के लिए स्थापित सांस्कृतिक विभाग के कार्य में कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है? तो उसकी बिक्री सम्मिलित नहीं है। देखिए, उसका संरक्षण और प्रदर्शन सम्मिलित है, उसका प्रकाशन भी सम्मिलित है, उसका अभिलेखीकरण भी संबंधित है। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। रामनगर में रामलीला का मंचन कितने दिन होता है? तो 31 दिन तक होता है। हनुमानगढ़ी, कनक भवन, गुलाबबाड़ी, ये सारी कहाँ पर? अयोध्या में आपके हो जाएंगे। ठीक, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हारमोनियम वादक श्री राम श्रीवास्तव नहीं है, ये वायलिन वादक थे। ठीक है ना, चलिए। ब्रज रास नृत्य और मिर्जापुर में बिरहा और गायकी में मुबारक अली शाह प्रसिद्ध हैं। अगर मैं बात करूं, सादिक अली खां को बीड़ा वादक के रूप में, और गंगूबाई हंगल को ख्याल गायिका के रूप में, और पंडित किशन महाराज को तबला वादक के रूप में, और पंडित रविशंकर को सितार वादक के रूप में माना जाता है। उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है व्यास को। किसको समर्पित है? व्यास को। और आषाढ़ माह की पूर्णिमा को महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ। कब हुआ? आषाढ़ माह की पूर्णिमा को महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ। प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था? तो वाराणसी में आपका हुआ था, याद कर लीजिएगा। इनके निधन की बात करेंगे, 24 अक्टूबर 2017 को कलकत्ता में इनका निधन होता है। और संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड 1977 इसमें मिलता है। ठीक, और 8 मई 1929 में वाराणसी में ठुमरी की रानी, ठीक है ना, इनका जन्म होता है। और पद्मश्री इनको 1972 ईस्वी में, पद्म भूषण 1989 और पद्म विभूषण 2016 में इनको मिलता है। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? तो खड़ी बोली के विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई। इनका जन्म 1253 ईस्वी में पटियाली गांव में होता है। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, रामपुर, मेरठ, बागपत, शामली, संभल, हापुड़, बिजनौर और गाजियाबाद आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार की जिसकी स्मृति में प्रारंभ किया? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। ठीक है ना, ये आपके हो जाएंगे। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र NCZCC चैती और कजरी केंद्रों का आयोजन किस शहर में करेगा? तो वाराणसी में आपका हो जाएगा, जो कि इसका हेडक्वार्टर प्रयागराज में आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए।
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो जेके मंदिर लखनऊ में नहीं होगा, ये कानपुर में होगा आपका, और वृंदावन मंदिर मथुरा में सही है। विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में और देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर में। अलोपी देवी मंदिर प्रयागराज में, भारत माता मंदिर वाराणसी में और जानकी कुंड मंदिर चित्रकूट में और थाई मंदिर सारनाथ में आपका हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो कनक भवन अयोध्या में, कामदगिरी पर्वत कहाँ पे हो जाएगा? चित्रकूट में, और कालिंजर का दुर्ग बांदा में, और देवा शरीफ का मंदिर बाराबंकी में आपका हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ताज बेगम ठुमरी नहीं है, आपका बित्री थी ताज बेगम, ठीक है ना। और राजन साजन मिश्र ध्रुपद टप्पा, और बड़ी मैना ठुमरी टप्पा, और अंबाजी चतुर्वेदी ध्रुपद आपका हो जाएगा। पागलदास पखावज और मुमताज खां शहनाई वादक आपकी हो जाएंगी, ठीक। कंपिल मेला निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है, जो कि फर्रुखाबाद में लगता है। जैन धर्म के अनुसार प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव ने किया था, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ कहाँ पर है? कौशाम्बी में आपका हो जाएगा। महाजनपद काल में वश की राजधानी थी, और 4 अप्रैल 1997 को प्रयागराज से अलग हो गया, ठीक। इसका जिला मुख्यालय मंझनपुर आपका हो जाएगा। इलाहाबाद में प्रत्येक वर्ष में 2 से 7 फरवरी तक पर्यटन विभाग सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के माध्यम से एक उत्सव का आयोजन करता है। यह है भोग महोत्सव। कौन सा महोत्सव? भोग महोत्सव आपका हो जाएगा। मुस्तरी बाई फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया, तो मुस्तरी बाई आपका हो जाएगा, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाएं हिंदी और निम्नलिखित में से उर्दू हैं, ठीक है ना, आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता है? तो गिरजा देवी को, ठीक। चलिए, कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण केंद्र किस शहर में हुआ है? तो वाराणसी में आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल है? तो आगरा का किला, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में कुंभ मेला को उत्कीर्ण किया था? तो 2017 में किया था, ठीक है ना। चलिए, उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक संगीत जीवन चक्र का रंगपटल का हिस्सा है जो बच्चे के जन्म का अवसर मनाने के लिए माना जाता है? सोहर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। प्राचीन पुरुषों द्वारा चाक से बनाए गए चित्र अथवा गहरे लाल रंग के चित्र उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। सांझी कला मथुरा के स्टेसलिंग की पारंपरिक कला है, यह भी आप लिख लीजिएगा। महाकुंभ मेले की तिथि खगोलीय रूप से सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की स्थिति का अध्ययन करने के बाद निर्धारित की जाती है, आपको ये लिख देना है। अगला क्वेश्चन, शुक्रताल का प्राचीन शिव मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो मुजफ्फरनगर में आपका हो जाएगा। तुलसी मानस मंदिर वाराणसी, जेके मंदिर कानपुर, और काशी विश्वनाथ का मंदिर वाराणसी में आपका हो जाएगा, ठीक। उत्तर प्रदेश में प्रत्येक वर्ष किस स्थान पर वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है? तो प्रयागराज में आपका हो जाएगा। काशी गंगा महोत्सव वाराणसी, और आयुर्वेद महोत्सव झांसी में, ताज महोत्सव आगरा, मैंगो फेस्टिवल लखनऊ, और कजली महोत्सव मिर्जापुर में आपका हो जाएगा। संगीत का बाइबिल कहे जाने वाले नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? तो भरत मुनि ने की थी। किसने की थी? भरत मुनि ने। और भारतीय संगीत का जनक किस वेद को साम वेद को कहा जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अवधी भाषा का प्रमुख क्षेत्र नहीं है? तो महाराजगंज आपका हो जाएगा, सोनौली बॉर्डर पर आपका हो जाएगा, ठीक। जौनपुर के सरकी शासकों ने किस शास्त्रीय संगीत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? तो ख्याल विद्या में दिया था। किराना घराना था आगरा घराना आपका हो जाएगा, ठीक। आधुनिक शास्त्रीय गायन का पिता किसे माना जाता है? तो उस्ताद फैयाल खां को माना जाता है, अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में, ठीक है ना। चलिए, निम्न में से कौन सा बुंदेलखंड का प्रिय लोकगीत है? तो आल्हा आपका हो जाएगा। सुभर लोकगीत अवध क्षेत्र का, कजरी गीत मिर्जापुर का, और ईश्वरी भाग बुंदेलखंड का, नकटल अवध का आपका हो जाएगा। लावनी लोकगीत राज्य के किस क्षेत्र में गाया जाता है? तो आपका हो जाएगा रुहेलखंड में गाया जाता है। चैती लोकगीत पूर्वी उत्तर प्रदेश में आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य में प्रथम फिल्मी नीति की घोषणा कब की गई? 1999 ईस्वी में। भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी ग्रेटर नोएडा आपका हो जाएगा।
प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया किस घराने से संबंधित है? तो इलाहाबाद घराना, जो कि प्रयागराज में आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए। उत्तर प्रदेश में कथा नृत्य केंद्र को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो लखनऊ घराना के नाम से जाना जाता है। इसका विकास अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह ने किया था। कथक में स्नातक डिग्री कितने संस्थानों द्वारा दी जाती है? 4 संस्थानों द्वारा। ठीक, चलिए। निम्नलिखित में से उन्हें चिन्हित कीजिए जो कथक नृत्य से संबंध नहीं है। तो ध्रुव तारा जोशी कथक से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राधा के जन्म से संबंधित है? तो घड़ा नृत्य आपका हो जाएगा, चरकुला नृत्य और ब्रज क्षेत्र का मयूर नृत्य और रास नृत्य आपके सारे हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश के सबसे शानदार लोक नृत्यों में से एक है। इस शैली में एक मुश्किल संतुलन नृत्य शामिल है, जिसमें एक घूंघट काढ़े महिला नर्तकी सिर पर लकड़ी के पिरामिड के मंच पर एक के साथ 108 लैंप रखकर नृत्य करती है। तो चरकुला नृत्य आपका हो जाएगा। घड़ा नृत्य ब्रज क्षेत्र का आपका हो जाएगा। ठीक, राई लोक नृत्य का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस एक क्षेत्र से है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र से आपका हो जाएगा, जो कि कार्तिक नृत्य, कानरा नृत्य और धुरिया नृत्य और देवी नृत्य ये सारे हैं यहाँ के। ठीक है ना, चलिए। कहरुआ नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से सर्वाधिक प्रचलित है? तो पूर्वांचल क्षेत्र से है। धोबिया नृत्य, चौरसिया नृत्य, कठफोड़वा नृत्य, दादरा नृत्य, धीवर नृत्य और नटवरी नृत्य आपके हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक शैली नौटंकी के लिए प्रसिद्ध है? तो कानपुरी शैली। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में किस जिले में सबसे कम मेले लगते हैं? तो पीलीभीत में आपका हो जाएगा। माघ मेला प्रयागराज में, ओझला मेला मिर्जापुर में, रामायण मेला अयोध्या और चित्रकूट में आपका हो जाएगा। ठीक, मकर संक्रांति के अवसर पर प्रसिद्ध खिचड़ी मेला उत्तर प्रदेश से किस जिले में लगता है? तो गोरखपुर आपका हो जाएगा। नौचंदी मेला मेरठ में, गढ़मुक्तेश्वर मेला हापुड़ में, दादरी मेला बलिया में, बटेश्वर मेला आगरा में और सोरो कासगंज में, रामनगरिया मेला फर्रुखाबाद में आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा उर्दू भाषा के विकास एवं प्रचार प्रसार हेतु उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना कब की गई? 1972 ईस्वी में की गई। ठीक, लखनऊ में स्थित कैसर बाग का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो नवाब वाजिद अली शाह के द्वारा कराया गया था। ठीक, महान गायिका लता मंगेशकर ने अमान अली खां से संगीत की शिक्षा ली थी, जो संबंधित थे भिंडी बाजार घराना से संबंधित थे। कहाँ से? भिंडी बाजार घराना से संबंधित थे। आगे ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान आपका कहाँ हो जाएगा? 1991 ईस्वी में होता है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान 1985 में और अयोध्या शोध संस्थान 1996 में और जनजाति एवं लोक कला संस्कृत संस्थान 1996 में आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में राज्य भाषा हिंदी को कब से प्रदेशी कार्यालयों में अनिवार्य कर दिया गया? तो 1968 में कर दिया गया। ठीक, हिंदी भाषा और साहित्य के विकास हेतु उत्तर प्रदेश के हिंदी संस्थान की स्थापना कब होती है? आपको ये बताना, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अगला, अक्टूबर 1920 में उत्तर प्रदेश कांग्रेस का प्रांतीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो मुरादाबाद में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता भगवान दास ने की थी। और आईएनसी पार्टी की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को होती है। प्रथम अधिवेशन आपका उत्तर प्रदेश, ध्यान दीजिएगा, अधिवेशन आपका यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA का गठन कब किया गया था? तो 1928 ईस्वी में किया गया था। इसकी स्थापना 1924 ईस्वी में होती है कानपुर में। और सचिंद्र नाथ सान्याल पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, मुख्यालय आगरा आपका हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इलाहाबाद में किस आंदोलन की शुरुआत की थी? तो करबंदी आंदोलन की शुरुआत की थी, जो कि सहयोग जयप्रकाश नारायण लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है ना, चलिए। उत्तर प्रदेश निवासी किस सैनिक ने 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में अकेले विद्रोह करते हैं और सार्जेंट लेफ्टिनेंट हेनरी बाग की हत्या कर दी? तो मंगल पांडे ने। ठीक है ना, और फांसी 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को, जन्म 19 जुलाई 1827 ईस्वी बलिया के नगवा गांव में होता है। उत्तर प्रदेश में 10 मई 1857 को पहला स्वाधीनता संग्राम का खुला आंदोलन किस स्थान पर प्रारंभ हुआ? तो मेरठ में आपका हो जाएगा। पहली बार दिल्ली चलो नारा दिया। ठीक है ना।
उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी रियासत लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार के अधीन नहीं थी? तो कानपुर आपका हो जाएगा। नाना साहब और तात्या टोपे, राज्य हड़प नीति आपका हो जाएगा। फतेहगढ़ छावनी में हुए विद्रोह 18 जून 1857 के बाद नवाब नफजुल हुसैन खान ने स्वयं को कहा कि स्वतंत्र शासक घोषित किया था, तो फर्रुखाबाद में। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा 1898 में वाराणसी में स्थापित सेंट्रल हिंदू स्कूल को किस महान व्यक्ति ने 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में परिवर्तित किया? तो मदन मोहन मालवीय ने किया। ठीक है ना। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दूसरे अधिवेशन में सार्वजनिक सेवाओं से जुड़े प्रश्नों पर विचार के लिए गठित 17 सदस्यीय समिति में उत्तर प्रदेश से चयनित 5 सदस्यों में कौन शामिल नहीं था? तो रामकली चौधरी। ठीक है ना। और प्राणनाथ नवाब रजा अली खां। ठीक है ना। द्वितीय अधिवेशन में कलकत्ता अधिवेशन 1886 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी। ठीक। उत्तर प्रदेश किस नगर में पहली बार किसी अंग्रेज की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन संपन्न हुआ? प्रयागराज में। और 1888 ईस्वी में जॉर्ज यूल, ठीक है ना, अध्यक्ष थे। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का पहला सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ? 1908 ईस्वी में आगरा में। अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू। राजनीतिक सम्मेलन 1909 ईस्वी में आगरा में मोतीलाल नेहरू के द्वारा। बनारस में काशी विद्यापीठ को स्थापना किस वर्ष की गई? 1921 ईस्वी में। और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ 1995। डीम्ड विश्वविद्यालय 1963। राज्य विश्वविद्यालय 2009। और स्थापना शिव प्रसाद गुप्त के द्वारा होती है। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में किसानों ने सत्याग्रहियों के जुलूस पर पुलिस द्वारा गोली चलाने के प्रतिक्रिया स्वरूप कुद भीड़ ने यहां के थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। और चौरा चौरी उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो गोरखपुर में आपका हो जाएगा। चलिए, केसरबाग लखनऊ में स्थित व्यक्ति ने साइमन वापस लाओ के नारे के साथ पतंगों के एवं गुब्बारों में उड़ाए थे? तो खालिफ जुमा ने। ठीक है ना। आगे चलेंगे। लखनऊ तथा उसके आसपास दिसंबर 1920 में किसान मदारी पासी के नेतृत्व में शुरू आंदोलन का नाम क्या था? एका आंदोलन। ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक है ना। लखनऊ के समीप सहारनपुर लखनऊ रेल लाइन 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती कांड में निम्नलिखित में से किसको फांसी की सजा दी गई? तो राम प्रसाद खत्री को दी गई। ठीक है ना। मतलब किसको सजा नहीं दी गई? ठीक है ना, ये पूछ रहा है। तो राम खत्री को नहीं दी गई, राम प्रसाद बिस्मिल को दी गई गोरखपुर में, अशफाक उल्ला खां को अयोध्या में और राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में। संयुक्त प्रांत के राज्यपाल सर हैरी हेग ने 1937 में प्रांतीय विधानसभा चुनाव के बाद किसके नेतृत्व में अल्पमत सरकार का गठन किया? तो नवाब छतारी के। ठीक है ना। और ये संयुक्त प्रांत 1937 ईस्वी में। और विधानसभा सीट 228 आपका हो जाएगा। गांधी द्वारा घोषित मद्य निषेध लागू करने के लिए सर्वप्रथम 1 अप्रैल 1938 को उत्तर प्रदेश के किन 2 जिलों में चुना गया? तो एटा और मैनपुरी में चुना गया। ठीक। उत्तर प्रदेश में 1947 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुल कितने अधिवेशन आयोजित किए गए? 9 अधिवेशन। प्रयागराज में 1888, 1892, 1910, लखनऊ में 1899, 1916, 1936, कानपुर में 1925, बनारस में 1905, मेरठ में 1946 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय उत्तर प्रदेश में बलिया गाजीपुर जिले में किस नेता ने राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की? चित्तू पांडे ने। बलिया का शेर इन्हें कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का 1937 में क्या नामकरण किया गया था? संयुक्त प्रांत आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त प्रांत समाजवादी दल की स्थापना में शामिल नहीं था? ये आपको कर देना है। ठीक। चलिए अगला देखेंगे। इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पूर्व कहाँ का इख्तियार था? तो बदायूं का इख्तियार था। नाम बदलकर बेदमऊ इसका कर दिया। जामा मस्जिद का निर्माण यहीं पर हुआ। टोपर तथा मेरठ में 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली लाए गए। ये आपको फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जौनपुर व फिरोजाबाद नामक नगर में। ठीक। मौलिक सरवर ख्वाजा जहां ने कब जौनपुर में सरकी साम्राज्य की स्थापना की? तो 1394 ईस्वी में। आगरा की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोधी ने 1489 से 1517 ईस्वी में। रामानंद का जन्म कहाँ हुआ था? प्रयागराज में आपका हो जाएगा।
बाबर को अपने शासन के शुरुआती दिनों में उत्तर प्रदेश के कौन से क्षेत्र में अफगानों के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा? तो ये सभी आपका हो जाएगा। जीटी रोड का निर्माण किस शासक ने कराया था? तो शेर शाह ने कराया। शिक्षा जौनपुर में आपका हो जाएगा। वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर, कन्नौज, एटा, अलीगढ़, गाजियाबाद, ये सारे आपके हो जाएंगे। अकबर ने के नवरत्नों में से एक टोडरमल उत्तर प्रदेश के किस स्थान से है? तो सीतापुर आपका हो जाएगा। किस शासक ने मुगल साम्राज्य की आरंभिक राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो शाहजहां ने आपको हो जाएगा। ठीक। फतेहपुर सिकरी नामक शहर की स्थापना किसने की? तो अकबर ने की थी। ठीक। चलिए, जहांगीरी महल का निर्माण किसने कराया था? तो अकबर ने कराया था। ठीक। चलिए, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा किस शासक द्वारा बनवाया गया? तो अकबर के द्वारा बनवाया गया। 1764 ईस्वी में बक्सर युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ अवध के किस नवाब ने मीर कासिम और मुगल सम्राट का साथ दिया? तो सुजाउद्दौला ने दिया। प्रयागराज की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 को रॉबर्ट क्लाइव ने दिया था। ठीक है ना। अवध के किस नवाब ने अवध की राजधानी फैजाबाद के स्थानांतरित कर लखनऊ में स्थापित किया था? आसूफउद्दौला ने किया था। ठीक है ना। चलिए, अवध के किस नवाब के शासनकाल में अवध को कुशासन के आरोप में ब्रिटिश साम्राज्य को मिला लिया? तो वाजिद अली शाह। ठीक है ना। चलिए, अवध को कुशासन के आधार पर कब ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया गया था? तो 1856 ईस्वी में मिला दिया गया था। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनारा, कुशीनगर में। मल्ल जनपद की राजधानी थी ये। ठीक है ना। आगे, उत्तर प्रदेश किस क्षेत्र जिले में नाथ संप्रदाय की नींव पड़ी जो हठ योग की अपनी विशिष्टता के लिए प्रसिद्ध है? तो गोरखपुर आपका हो जाएगा। निम्न में से किस राजवंश का संबंध मगध साम्राज्य से नहीं था? तो शुंग राजवंश का नहीं था। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के पिता ने किस राज्य की स्थापना की थी? तो मौर्य राज्य की स्थापना की थी। अशोक ने, यहाँ तक आपका हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। तो आप इसको पूरा अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। और मेरे प्यारो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। क्या करते हैं, लाइक करते, कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।